हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माउंट एजुकेशन। आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर हायर परचेज का कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट का टाइप 5 करेंगे। इससे पहले हम 4 टाइप कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट के कर चुके हैं अपनी पिछली वीडियो के अंदर और हायर परचेज के बेसिक्स को भी अच्छे से समझ चुके हैं। तो आप इस क्लास को देखने से पहले उन क्लासेस को एक बार गो थ्रू कर लीजिए ताकि आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आए। उन क्लासेस के प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप जाके पहले उन क्लासेस को देख लीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको भी आप जाके ज्वाइन कर लीजिए। उस पर आपको इन क्लासेस की नोट्स की पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। क्लास देखने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपको इस चैनल पर कॉमर्स से रिलेटेड कई सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस मिलती रहती हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर करना। तो हम शुरू करते हैं अपने टाइप 5 को कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट के, जो कि हमारा व्हेन बोथ कैश प्राइस एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आर नॉट गिवन। जब क्वेश्चन के अंदर कैश प्राइस और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों ही गायब कर दिया जाता है तब क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होता है, ये हमारा टाइप 5। इसको हम देखते हैं। तो इसके ऊपर हमारा एक क्वेश्चन है, मिस्टर ए परचेज अ मशीन ऑन हायर परचेज सिस्टम बेसिस फ्रॉम मिस्टर बी। ए ने बी से मशीनरी परचेज करी हायर परचेज सिस्टम पर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। टर्म्स क्या क्या है? डाउन पेमेंट 1,58,500। तो डाउन पेमेंट हमें बता दी। 4 इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। तो हर साल के एंड पे इंस्टॉलमेंट जाएगी और टोटल कितनी इंस्टॉलमेंट है? 4 इंस्टॉलमेंट। यानी हम 4 इंस्टॉलमेंट के अंदर पैसे की पेमेंट करेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड कैश प्राइस, ना हमें इंटरेस्ट की अमाउंट पता है, ना हमें कैश प्राइस पता है, ना ही हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है। तो हमें कुछ भी नहीं पता सिवाय 2 चीज़ों के, एक डाउन पेमेंट, दूसरा इंस्टॉलमेंट की अमाउंट्स। तो आप सबसे पहले टेबल बनाओगे। टेबल बनाने का वही हमारा बेसिक रूल, टेबल के अंदर जितनी चीज़ें गिवन है उतनी चीज़ें सबसे पहले जाके पुट कर लो। कैश प्राइस नहीं पता, ब्लैंक छोड़ दो। डाउन पेमेंट पता है 1,58,500, तो यहाँ पर डाउन पेमेंट लिख लो। डाउन पेमेंट को प्रिंसिपल के कॉलम में भी लिखोगे और डाउन पेमेंट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगता, हमें पता है, तो इंटरेस्ट 0 आ गया। और इसी को इंस्टॉलमेंट में लिख दो 158,500। और हमें क्या क्या पता है? और हमें इंस्टॉलमेंट की अमाउंट पता है, तो इंस्टॉलमेंट की अमाउंट को यहाँ पर लिख दो। फर्स्ट ईयर की फर्स्ट के सामने, सेकंड ईयर की सेकंड के सामने, इस तरीके से लिखकर इनका टोटल कर लो। तो निकल के आएगा 9,51,000। तो टोटल ए ने बी को कितना पैसा चुकाना है ये हमें पता है, कितना? 9,51,000। मशीनरी थी कितने की? एक्चुअल प्राइस मशीनरी का क्या था, यानी कैश प्राइस कितना था मशीनरी का, ये हमें नहीं पता, लेकिन देना कितना है ये हमें पता है, 9,51,000। तो बैलेंस जब लेस करेंगे तो यहाँ पर फाइनली नील आएगा, ये भी हमें पता है। अब ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा? ये तो बड़ा फंसा हुआ क्वेश्चन है, इसमें हमें कुछ पता भी नहीं है, कैसे निकालेंगे? पिछले क्वेश्चन में कम से कम हमें टोटल इंटरेस्ट तो पता था, हमने आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ हायर परचेज प्राइस के रेशियो में बांट दिया। इस बार तो हमें कुछ भी नहीं पता, तो हम क्या करेंगे? इन दिस केस, ऐसे केस में क्या करा जाता है? इट इज अज्यूम दैट प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट इज फिक्स, दैट इज एक्स, एंड इंटरेस्ट अमाउंट इज वाई। इस केस में करेंगे क्या? हम एक अजम्पशन लेंगे कि जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट जाएगा हर साल का, फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर का, ये एक फिक्स अमाउंट में जाएगा। यानी जो प्रिंसिपल अमाउंट हमारा पे होगा हर साल, ध्यान से सुनो, मैं इंस्टॉलमेंट अमाउंट की बात नहीं कर रहा, वो तो हमारे अलग अलग है, हमें पता है, लेकिन जो प्रिंसिपल अमाउंट पे होगा हर साल वो हमारा एक फिक्स अमाउंट में जाएगा। हर साल सेम प्रिंसिपल अमाउंट जाएगा हमारा। अब सेम जाएगा तो हमने उसको एक्स अज्यूम कर लिया, यानी हर साल जो है हम एक्स प्रिंसिपल अमाउंट की पेमेंट करेंगे। और जो इंटरेस्ट जाएगा उसको हमने वाई अज्यूम कर लिया, यानी जो इंटरेस्ट अमाउंट की पेमेंट होगी वो वाई होगी। तो प्रिंसिपल हमने एक्स अज्यूम कर लिया, इंटरेस्ट हमने वाई अज्यूम कर लिया। अब एक और अजम्पशन लेनी है, वो क्या लेनी है? इट इज ऑल्सो अज्यूम दैट इंटरेस्ट अमाउंट इज टू बी इन अ फिक्स रेशियो 4:3:1। ये कोई अजम्पशन नहीं है, मैं आपको बता दूं, ये लॉजिक है। अब लॉजिक कैसे मैं बताता हूँ। लॉजिक क्या कह रहा है? इंटरेस्ट अमाउंट जो होगा वो उसका एक फिक्स रेशियो होगा, और वो रेशियो क्या होगा? 4:3:2:1। अब ये कैसे हुआ? इसके लिए हम चलते हैं अपने टाइप 1 के क्वेश्चन नंबर 2 पे। आप चलो मैं आपको बताता हूँ, आपने वहाँ पे क्वेश्चन समझा था, जिन्होंने नहीं समझा पहले अपने सारे टाइप को देख लो, उसके बाद समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, कैश प्राइस 7 लाख का था, डाउन पेमेंट 3 लाख की थी, तो प्रिंसिपल भी 3 लाख, इंस्टॉलमेंट 3 लाख, डाउन पेमेंट हमें हमारे उस क्वेश्चन के अंदर भी गिवन है। हमें कहाँ जाना है? इंस्टॉलमेंट पे। इंस्टॉलमेंट की अमाउंट हमें पता है, यहाँ पर जो प्रिंसिपल अमाउंट की पेमेंट हो रही है वो कितनी हो रही है? हर साल 1-1 लाख रुपए। जो प्रिंसिपल जा रहा है वो हर साल फिक्स अमाउंट का जा रहा है। यही हमने अजम्पशन ली है कि हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट जाएगा वो हर साल एक फिक्स अमाउंट में जाएगा, और वो फिक्स अमाउंट हमारा एक्स होगा। हमने ये अज्यूम किया है। यहाँ पर फिक्स अमाउंट कितना है? 1-1 लाख रुपए। अब देखो, जब प्रिंसिपल का अमाउंट फिक्स जाता है ना हर साल, तो जो इंटरेस्ट की पेमेंट होती है वो एक फिक्स रेशियो में होती है। आप देख सकते हो, पहले साल का इंटरेस्ट कितना निकला था? 80,000 रुपए, दूसरे साल का 60,000, तीसरे का 40, चौथे का 20, 80, 60, 40, 20। एक रेशियो नजर आ रहा है आपको इसके अंदर, 4:3:2:1, ये एक रेशियो है। अब ये 4:3:2:1 के रेशियो में क्यों हो रहा है? वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि इसमें 4 इंस्टॉलमेंट है। अगर यहीं पे इस पे 3 इंस्टॉलमेंट होती तो रेशियो जो होता है ना इंटरेस्ट का, वो कितना होता है? 3:2:1। अगर यही इसकी जगह
इंस्टॉलमेंट 5 होती तो इंटरेस्ट का रेशियो क्या होता, 5 4 3 2 1। तो यहाँ पर कितनी इंस्टॉलमेंट है, 4 इंस्टॉलमेंट, तो इंटरेस्ट का रेशियो क्या होगा, 4 3 2 1। जितनी इंस्टॉलमेंट होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इंटरेस्ट का रेशियो क्या होता है। अब ये सिर्फ उसी केस में होगा जब प्रिंसिपल अमाउंट एक फिक्स अमाउंट में जाएगी। जिस क्वेश्चन में प्रिंसिपल अमाउंट एक फिक्स अमाउंट में जाएगी उस क्वेश्चन के अंदर जो इंटरेस्ट का अमाउंट भी होता है वो एक फिक्स रेशियो में होता है। और फिक्स रेशियो क्या होता है मैंने आपको बता दिया, फिक्स रेशियो डिपेंड करता है कि आखिर हमारी कितनी इंस्टॉलमेंट है। तो उस क्वेश्चन में चलते हैं वापस। उस क्वेश्चन के अंदर कितनी इंस्टॉलमेंट है, 4 इंस्टॉलमेंट। तो इंटरेस्ट के जो अमाउंट का रेशियो होगा वो क्या होगा, 4 3 2 1। तो हमें पता है इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है y और उसका रेशियो कितना है 4 3 2 1। तो हमारा क्वेश्चन तो बहुत आसान हो गया। कैसे आसान हो गया, आप देखो मैं आपको टेबल के अंदर दिखाता हूं। कैश प्राइस पता नहीं है, हमें प्रिंसिपल अमाउंट पता चल गया। प्रिंसिपल अमाउंट हमारा एक फिक्स अमाउंट में है और फिक्स अमाउंट हमारी x है, हमने ये अज्यूम कर लिया। और जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो हमारी y है और उस y का रेशियो भी पता है, 4y 3y 2y 1y। इस रेशियो में हमारी इंटरेस्ट की अमाउंट है। तो हमारा तो बड़ा आसान हो गया क्वेश्चन। आसान कैसे हो गया अब मैं बताता हूँ। ये हमें पता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इक्वल टू इंस्टॉलमेंट में निकलता है। तो हमारा इक्वेशन बन के तैयार, x प्लस 4y इक्वल टू 2,21,900। इसी तरीके से x प्लस 3y इक्वल टू 2,06,050, x प्लस 2y इक्वल टू 1,90,200, x प्लस 1y इक्वल टू 1,74,350। तो हमारी 4 इक्वेशन बन के आ गई बड़े आराम से। अब इसको सॉल्व कर लेना, कोई भी 2 इक्वेशन उठा लो। हमने पहली और दूसरी उठा ली, लिख दिया सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड सेकंड। इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करोगे, x और x कट गया, 4 में से 3 लेस करोगे 1 बचेगा, तो y आ गया सिर्फ 2,21,900 में से लेस करो 2,06,050 आ गया 15,850। अब मैं इतना तो मान के चल सकता हूं आपको एलिमिनेशन मेथड आता होगा। y आ गया हमारा 15,850। तो y हमें पता चल गया। तो इंटरेस्ट का अमाउंट कैसे निकालेंगे हम, y को मल्टीप्लाई कर लो 4 3 2 1 से, बड़ा आसान है। तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट था हमारा 4y, तो 4 इंटू वाई का अमाउंट हमें पता है, मल्टीप्लाई कर लो 15,850 इंटू 4। इसी तरीके से सेकंड ईयर का कर लो, थर्ड का कर लो, फोर्थ का कर लो। तो इंटरेस्ट का अमाउंट हमारा आसानी से आ गया। जब इंटरेस्ट का अमाउंट आ गया, प्रिंसिपल का अमाउंट निकालने में दिक्कत क्या है, इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट को लेस करो, प्रिंसिपल आ जाएगा। और जो 1 साल का प्रिंसिपल है वही हर साल का प्रिंसिपल है। ये आप चेक कर लो दोबारा से, आपका निकल के आ जाएगा। या फिर आपके पास एक और तरीका है, जो वाई का हमारा आया था अमाउंट 15,850, इसको इन चारों में से किसी भी एक इक्वेशन के अंदर डाल के एक्स की वैल्यू निकाल लो। हमने इसके अंदर डाल दी x प्लस 4y इक्वल टू 2,21,900। हमने y की वैल्यू पुट करी इसके अंदर, x की वैल्यू हमारी निकल के आ गई। इसको आप सॉल्व कर सकते हो 1,58,500। तो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट निकल के आ गया 158,500। तो हमने लिख दिया 158,500। प्रिंसिपल भी पता चल गया हर साल का, इंटरेस्ट भी पता चल गया हर साल का, इंस्टॉलमेंट तो हमें पता ही था हर साल का। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसको तो आप पुट कर ही सकते हो, इतना हमने क्वेश्चन कर लिए, ये तो आपको निकालना आ ही गया होगा। तो सबका टोटल करोगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बात खत्म, हमारा टाइप 5 खत्म। मैं बताऊं एक और तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, आपको इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। आसान तरीका बताता हूं, जिसको इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी उसके लिए एक आसान तरीका। इतना आप निकाल लोगे x x x और इतना निकाल लोगे 4y 3y 2y 1y, इनका रेशियो निकाल लेना। उसके बाद क्या करना, ध्यान से सुनो, जो इंस्टॉलमेंट है ना, फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की, थर्ड ईयर की, फोर्थ ईयर की, इसको मत लेना, ऊपर वाले को हटा दो। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इनमें से किसी भी 2 इंस्टॉलमेंट को पकड़ना और उनके बीच का डिफरेंस निकाल लेना। और वो कोई भी 2 जो पकड़ोगे वो लगातार वाली होनी चाहिए। यानी आपको अगर पहली इंस्टॉलमेंट में से लेस करना है तो आप पहली में से दूसरी को लेस करोगे, या फिर अगर आपको दूसरी में से लेस करना है तो दूसरी में से आप पहली को करोगे या फिर तीसरी को करोगे। ऐसा मत करना पहली में से चौथी को लेस करने चले, पहली में से तीसरी को लेस करने चले, ऐसा मत करना। पहली में से दूसरी को करना, दूसरी में से तीसरी को करना, तीसरी में से चौथी को करना, या फिर चौथी में से तीसरी को करना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। 2,21,900 में से लेस करना है 2,06,050, लेस करोगे निकल के आएगा 15,850। 15,850 क्या है, 15,850 वाई की वैल्यू है, ध्यान से देखो, यानी इंटरेस्ट अमाउंट है। हमारे जो लास्ट ईयर का इंटरेस्ट था ना 15,850, वही ये निकल के आ गया। आप देखोगे लास्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है हमारा 15,850, यही निकल के आ गया। एक काम करो, दोबारा देखो, 2,06,050 में से लेस करो 1,90,200 को, निकल के आएगा 15,850। कोई भी इंस्टॉलमेंट को लेस करोगे उसकी अगली इंस्टॉलमेंट से लास्ट ईयर का इंटरेस्ट निकल के आएगा। लास्ट ईयर का इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाएगा। कैसे, मैं बताता हूँ। लास्ट ईयर का इंटरेस्ट निकाल लो, बहुत आसान है। जब आपका सामने लास्ट ईयर का इंटरेस्ट आपके सामने आ जाएगा 15,850, और जब आपकी वाई की वैल्यू निकल के आ जाएगी, वाई की वैल्यू क्या होगी 15,850, तो आप एक वाई की वैल्यू आ गई तो आप इन सब की वाई की वैल्यू निकाल सकते हो आराम से। वाई की वैल्यू आ गई, इन सब में पुट करोगे 4 इंटू वाई, 3 इंटू वाई, 2 इंटू वाई, तो आपकी इंटरेस्ट की अमाउंट बिना कैलकुलेशन के आ गई। इंटरेस्ट की अमाउंट आ गई तो प्रिंसिपल निकालने में क्या दिक्कत है। इंस्टॉलमेंट पता ही है, इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट लेस करो, प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा हर साल का, बहुत आसान है। तो आप इतनी बड़ी कैलकुलेशन से बच जाओगे।
या फिर कैलकुलेशन कर भी लोगे तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन आसान है, कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो आपको जैसे आसान लगे आप वैसे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरीके से कोई मार्क्स नहीं कटने वाले। बस ये जो दो अजम्पशन है इसको जरूर लिख लेना अपने आंसर के अंदर कि आखिर ये आपने एक्स और वाई अज्यूम क्या किया है। बाकी आपका क्वेश्चन सभी तरीके से सही होगा। तो हमारे पांचों टाइप खत्म हो गए। हायर परचेज के अंदर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट निकालने के 5 टाइप होते हैं टोटल। जब तक आपको ये टाइप नहीं आएंगे, आपको जितनी मर्जी जनरल एंट्री आती हो, जितनी मर्जी क्वेश्चन सॉल्व करना होता हो, आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला। कोई सॉल्व तो छोड़ो, शुरू भी नहीं होगा। अब हमारे पांचों टाइप खत्म हो गए, हमारे हायर परचेज का बेसिक हो गया। अगले क्लास में हम हायर परचेज की जनरल एंट्री से अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे और जनरल एंट्रीज को समझ के बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व किस तरीके से करते हैं वो करना देखेंगे। तो आप इस चैनल पर बने रहना। सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो कोई भी वीडियो हम डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ताकि आपसे कोई भी क्लास जो है मिस ना हो। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। इन क्लासेस के नोट्स की बात करें तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा होगा, उसको जाके ज्वाइन करो। उस पर आपको इन क्लासेस की सभी PDF मिल जाएंगी, उसको जाकर वहां से डाउनलोड कर लेना। बाकी अब मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।